यस, आज का हमारा व्याकरण का विषय है उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं। पीटी 1 में हमने, पीटी 2 में, दोनों में हमने उपसर्ग की डेफिनेशन की थी। हमने जो 5 भेद हैं इसमें से 2 भेद हम पहले ही कर चुके हैं। तो सबसे पहले इसको हम रिवीजन कर लेते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं। वो शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के साथ जुड़ जाते हैं, पहले जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी उपसर्ग किसी शब्द के साथ जुड़ता है तो वो पहली बात है कि उपसर्ग हमेशा पहले जुड़ेगा, पहले जुड़ेगा, उसके बाद मूल शब्द आएगा और मूल शब्द के आने के बाद उस अर्थ में भी परिवर्तन आ जाएगा, उस शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन आ जाएगा। उपसर्ग के भेद। उपसर्ग 5 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के, उर्दू के, संस्कृत के अव्यय और अंग्रेजी के अव्यय। इसमें से हम संस्कृत के और हिंदी के उपसर्ग पहले ही कर चुके हैं। याद रखना है, उपसर्ग हमेशा शब्द से पहले लगेंगे। तो ये है उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग का मतलब ये है कि इसमें जो भी शब्द आएंगे वो कौन से होंगे, उर्दू भाषा के शब्द होंगे। सबसे पहला उपसर्ग है कम। कम प्लस अक्ल, कम अक्ल। कम प्लस जोर, कमजोर। कम उम्र। अब कम उम्र में से अगर हमने उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है तो हम क्या करेंगे, कम जो है इसमें उपसर्ग है और ये क्या बन जाएगा, कम प्लस उम्र, कम उम्र। कम खर्च, कम प्लस खर्च, कम खर्च। सेकेंड उपसर्ग है दर। दर का मतलब है बीच में, दरमियान, दरअसल, दरकिनार, दरकार। ये 5 शब्द हैं जिसमें क्या उपसर्ग लगा हुआ है, जिसमें दर उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट है ना। ना का मतलब है नहीं, ना खुश, ना उम्मीद, ना पाक, ना समझ, ना चीज। नेक्स्ट बे। बेरहम। अगर हमने उपसर्ग अलग करना है तो हम कैसे लिखेंगे बेरहम को, बे प्लस रहम। बेईमान। बेईमान में कौन सा उपसर्ग लगा है, बे, और बे में मूल शब्द कौन सा है, ईमान, तो बे प्लस ईमान, बेईमान। बेकार। बे प्लस कार, बेकार। बेकसूर। बे प्लस कसूर। बेनाम। बे प्लस नाम। खुश। खुशहाल, खुशकिस्मत, खुशबू, खुश दिल। ये कौन सा उपसर्ग लगा है इसमें, खुश, खुशहाल, खुशकिस्मत, खुश प्लस बू, खुशबू, खुश दिल। गैर। गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर आबाद। ला। ला उपसर्ग है तो ला इलाज, लाजवाब, लापता, लाचार। बद। बदनाम, बदहवास, बदबू, बदसूरत, बदमिजाज। हम सफर, हम उम्र, हम राज और हम दर्द। तो ये उर्दू भाषा के उपसर्ग हैं जो हमने पीटी 3 में करने हैं। लेकिन हमें पता है कि पीटी 3 में ग्रामर टॉपिक्स तो सारे इंक्लूड होंगे, तो पीटी 1 के और पीटी 2 के, संस्कृत के और हिंदी के उपसर्ग भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो इस प्रकार से ये 3 उपसर्ग हैं जो हमने उपसर्ग टॉपिक में पीटी 3 में करने हैं। इसी से मिलता जुलता टॉपिक है हमारा प्रत्यय। अब उपसर्ग अगर किसी शब्द के पहले लगते हैं तो प्रत्यय हमेशा किसी शब्द के बाद में लगेंगे, उनके अंत में लगकर उनके जो अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो ये है प्रत्यय जो किसी शब्द के बाद में लगते हैं, जो शब्दांश, जैसे सुंदर प्लस ता, सुंदरता। बंगाल प्लस ई, बंगाली। इसमें ई जो है वो प्रत्यय है। इसमें हमने कृत प्रत्यय में से पहले पीटी 1 में, हम पीटी 2 में कर चुके हैं। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो किसी क्रिया के मूल रूप से जुड़कर संज्ञा या विशेषण शब्द बनाते हैं। जैसे पढ़, पढ़ प्लस आई, पढ़ाई।
इसी में सेकंड है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगते हैं और एक नया शब्द हमें बनाकर देते हैं। अब देखो कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। ये हमने कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाच्य, करणवाचक, क्रियावाचक और भाववाचक, ये 5 प्रकार के कृत प्रत्यय के भेद हैं। कृतवाचक कृत प्रत्यय, ऐसा नहीं आपने याद नहीं करना है कि कौन से कृतवाचक है कौन से करणवाचक है। सिंपल आपने क्या देखना है, आपको किसी भी शब्द में से प्रत्यय अलग करने आने चाहिए। आपने उसको भेद के अनुसार नहीं करना है, क्योंकि अभी आपकी 7th क्लास है, तो 7th क्लास में ऐसा नहीं हम कर रहे हैं कि आपको कृत प्रत्यय के भेद आप लिखोगे, नहीं। आपने सिर्फ किसी भी शब्द में से प्रत्यय को अलग करना है। जैसे अगर ये अय्या प्रत्यय है तो ये गा शब्द के साथ आ गया और ये क्या बन जाएगा, गवैया। आऊ ये प्रत्यय है, ये खा शब्द के साथ मिलेगा, प्रत्यय बाद में लगता है, तो खा प्लस आऊ खाऊ। पढ़ प्लस वाला पढ़ने वाला। चलन प्लस हार चलन हार। नेक्स्ट है औना। औना बिछौना, बिछ बिछा प्लस औना बिछौना। बिछाना किसी चीज को स्प्रेड करना, जैसे बेडशीट को हम बिछाते हैं, तो इसमें जो मेन शब्द है वो बिछा आ जाएगा और औना प्रत्यय हो जाएगा और क्या बन जाएगा शब्द, बिछौना। नी, नी ओढ़नी। ओढ़नी हम चुनरी या दुपट्टे को कहते हैं, ओढ़ ओढ़ना और नी प्रत्यय। आनी, मथ प्लस आनी मथानी, जिसे हम दूध या दही को मथते हैं, जैसे हम देखते हैं ना कि यशोदा मैया जब दूध को दही को मथती थी, मक्खन निकालती थी, तो वो, तो मथ प्लस आनी मथानी। बेल प्लस न बेलन। झाड़ प्लस ऊ झाड़ू, तो झाड़ू शब्द में कौन सा प्रत्यय लग गया, ऊ। अब इसको अलग कैसे करेंगे, झाड़ प्लस ऊ झाड़ू। नी, नी प्रत्यय, चट प्लस नी चटनी। इसमें चट मूल शब्द है और नी क्या है, प्रत्यय। नेक्स्ट है आवट। अब आवट एक प्रत्यय है, तो ये दिख प्लस आवट दिखावट। ई भी एक प्रत्यय है, बोल प्लस ई बोली। आप अगर प्रत्यय है तो मिल प्लस आप मिलाप। मुस्कुरा प्लस आहट, आहट प्रत्यय है तो ये बन जाएगा मुस्कुराहट। क्रियावाचक कृत प्रत्यय। अब इसमें कोई काम होने किस, जो प्रत्यय किसी शब्द के साथ मिलकर संज्ञा, अव्यय अथवा विशेषण बनाते हैं। आ, भूख प्लस आ भूखा। सूख प्लस आ सूखा। या प्रत्यय के साथ कौन सा शब्द बन जाएगा, पिया जिया। ता, चलता जलता। तो इस प्रकार से ये प्रत्यय हैं, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इसके भेद के अनुसार आपको ऐसा नहीं आएगा कि कर्मवाच्य, करणवाचक या भाववाच्य कौन से हैं, नहीं। आपको सिंपल यही आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हम किसी भी शब्द में से उपसर्ग या मूल शब्द को अलग किस प्रकार से करते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों भी लगे होते हैं, वो हम बाद में करेंगे, लेकिन अब तक आपको उपसर्ग और प्रत्यय में ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि किसी भी शब्द के पहले उपसर्ग लगता है और बाद में प्रत्यय लगता है। अगर हमने उपसर्ग अलग करना है तो उपसर्ग हमेशा हम शब्द के पहले देखेंगे कि कौन सा शब्दांश लगा है, और अगर हमने प्रत्यय को अलग करना है तो हम ये देखेंगे कि उस शब्द के बाद में कौन सा शब्दांश लगा है। तो इस प्रकार से ये उपसर्ग और प्रत्यय टॉपिक आपने अपनी बुक्स में से आज पढ़ भी लेने हैं।